सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। 3 माताएं हुई। एक महात्मा कहते थे 3 नहीं 3.5 मान लो। बोले 3.5 कौन कौन? बोले एक माता तो मदालसा हुई, जिन्होंने अपने पुत्रों को भगवान के चरणों में लगा दिया। मां मदालसा ने संकल्प किया कि मेरे गर्भ से जिस बालक का जन्म हो वो दोबारा किसी मां के गर्भ में ना आवे, मैं उसको ऐसा बनाऊंगी। और जन्म लेते ही बच्चे को यही सिखाती थी कि शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी, तुम शुद्ध हो, बुद्ध हो, तुम आत्मरूप हो। इस समझो, अपने को मनुष्य मत समझो। ये संसार माया है, इस प्रपंच में मत पड़ो। संसार माया परिवर्जितोसी, इस माया से तुम निकल जाओ। और सिखा सिखा करके बच्चे को ऐसा भक्त बनाया कि 5-5 वर्ष के उनके बालक सब जंगल में तप करने चले, भेज दिया। पिताजी कुछ नहीं कर सके और मां ने, मदालसा ने अपने बेटों को भगवान के भजन में लगा। अंतिम सबसे छोटे बेटे अलर्क, उसको भी सिखा करके जंगल में भेजने की तैयारी कर चुकी थी मां मदालसा। पिता ने आकर के कहा, देवी एक बेटे को तो छोड़ दो, ये भी जंगल चला जाएगा तो वंश कैसे चलेगा, ये राजगद्दी कौन संभालेगा। पति के कहने पर, लोगों के कहने पर मदालसा ने कहा ठीक है, एक को मैं छोड़ देती हूं। लेकिन फिर भी मदालसा के मन में यह कष्ट था कि मेरा एक बेटा कहीं संसार की माया में न पड़ जाए। उसके भी कल्याण का मार्ग तय कर दिया मां मदालसा ने। एक पत्र लिखा और पत्र को लिख करके एक अंगूठी में बंद करके अपने बेटे अलर्क को दे दिया। कहा इसको पहन लो, इसको कभी खोलना मत, और जब तुम्हारे ऊपर भयंकर संकट आ जाए, कोई मार्ग न दिखाई पड़े, कोई विकल्प न हो, उस दिन इसको खोल के पढ़ लेना और इसमें जो लिखा होगा वो कर लेना। अलर्क ने उस अंगूठी को पहन लिया। पिता का उत्तराधिकार उन्हें मिला, राजा बने, राजपाट चलने लगा। एक दिन मां मदालसा ने देखा मेरा बेटा तो माया में फंस गया, दिनों दिन ये राजकाज में व्यस्त होता चला जा रहा है, माया में डूब जाएगा, इसको इससे मुक्त होना चाहिए। प्रतीक्षा करती रही, लेकिन जब माया से निवृत्ति नहीं हुई तो मां ने सोचा कि अब मुझे ही कुछ करना पड़े। और मां मदालसा ने अपने भाइयों से गुप्त सलाह की और मां मदालसा ने कहा कि मेरे पुत्र के राज्य के ऊपर तुम लोग चारों तरफ से आक्रमण कर दो और सारी सेना को मार डालो। भाइयों ने कहा अरे आपका बेटा है। बोले कुछ भी हो, मैं जो कह रही हूं वो करो। अपने भाइयों को तैयार करा करके अपने बेटे के राज्य के ऊपर आक्रमण करा दिया। चारों तरफ से राज्य को जब घेर लिया, सारे सिपाही सैनिक मारे गए, बचने का कोई रास्ता नहीं, सब कुछ नष्ट हो रहा है। तब अलर्क को याद आया मेरी मां ने कहा था अंगूठी खोल करके देख लेना। जब अंगूठी खोल करके उस पत्र को पढ़ा तो पत्र में मां ने यही लिखा था कि शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी संसार माया परिवर्जितोसी, तुम शुद्ध बुद्ध आत्मस्वरूप हो, इस संसार को तुम अपना क्यों समझ रहे हो, यहां तुम्हारा कुछ नहीं है, सब कुछ नष्ट हो जाए फिर भी तुम्हें किस बात का कष्ट है, ये संसार तुम्हारा अपना नहीं है। ये पत्र में लिखा था। इस ज्ञान को पढ़ते ही सारा दुख समाप्त हो गया। अलर्क ने कहा जाने दो, ले जाए राज्य, मुझे राज्य चाहिए ही नहीं। सब कुछ छोड़ करके अलर्क महाराज भी भजन करने के लिए चले गए। तब मां मदालसा को संतोष हुआ। ये भारत की मां मदालसा, जिन्होंने अपने पुत्र को भगवान के चरणों में। एक मां तो ये, और दूसरी मां, बोले दूसरी मां प्रहलाद जी की मां कयाधु है, जिन्होंने अपने गर्भ में अपने बालक को रखकर 10,000 वर्ष तक नारद जी के आश्रम में रह करके सत्संग किया और उस सत्संग के संस्कार के कारण गर्भ में ही प्रहलाद जी महाराज ज्ञान संपन्न होकर के भगवान के परम भक्त हो गए, भगवान के शरणागत भक्त हो गए। और भक्त ही नहीं हुए, भक्त शिरोमणि हो गए प्रहलाद जी महाराज। नाम जपत प्रभु कीन प्रसादु,
और भगत शिरोमणि भे प्रहलाद। तो प्रहलाद जी की मां कयाधु ये दूसरी मां है। और तीसरी मां, बोले तीसरी मां सुमित्रा जी हैं, जिन्होंने अपने पुत्र लक्ष्मण को भगवान की सेवा में लगा दिया और अपने दूसरे पुत्र शत्रुघ्न को भगवान के भक्त भरत की सेवा में लगा दिया। ये तीन माताएं। और आधी माता कौन है? बोले आधी माता ध्रुव जी की है। इनको भी पूरा माता का पद नहीं मिला, पूरा मातृत्व इनके अंदर भी नहीं आया। क्यों? बोले इन्होंने भी अपने बेटे को भगवान के भजन में लगाया, लेकिन कब? बोले जब विपरीत परिस्थिति आई तब, जब बेटे का अपमान हुआ तब। सहज भाव से नहीं भेजा। जब बेटे को अपमानित होना पड़ा तब भगवान के चरणों में अपने पुत्र को भेजा। फिर भी अन्य माताओं से ये श्रेष्ठ हैं जिन्होंने अपने पुत्र को भगवान के चरणों में भेज दिया, तप करने के लिए भेज दिया।